नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एशिया की मेकांग नदी, ध्यान रखिए, एशिया की मेकांग नदी निम्न देशों से होकर गुजरती है, उसमें से एक सही नहीं है। एशिया की मेकांग नदी निम्न देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से एक सही नहीं है। उसे पहचानिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एशिया की मेकांग नदी जो है म्यांमार से गुजरती है, थाईलैंड से गुजरती है, लाओस से गुजरती है, चीन से गुजरती है तथा वियतनाम से गुजरती है। कंबोडिया से नहीं गुजरती, यानी विकल्प डी जो है आपका उचित आंसर है। यानी एशिया की मेकांग नदी जो है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन और वियतनाम से गुजरती है, कंबोडिया से नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सत्य को पहचानिए। निम्न में से सत्य को पहचानिए। कांगो जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 3 बार काटती है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह, यानी यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह जो है रॉटरडम, इसी नदी पर स्थित है। ये 4 विकल्प हैं, इसमें ध्यान देना दोस्तों कि कौन सा इसमें जो है सत्य है। तो कांगो जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्या बात ये सत्य है? नहीं दोस्तों, कांगो जायरे नदी जो है मकर रेखा को नहीं बल्कि इसको विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, नहीं दोस्तों, लिम्पोपो नदी जो है विषुवत रेखा को नहीं बल्कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान रखिए। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 3 बार काटती है, तो ये बात सही है? नहीं, माही नदी कर्क रेखा को 3 बार नहीं दोस्तों, जबकि कितने बार काटती है? 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। विकल्प डी है, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। हाँ दोस्तों, विकल्प डी जो है उचित आंसर है, यानी इसका सही आंसर राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी यानी राइन नदी पर स्थित है। तो ये भी बात ध्यान रखिए, कांगो जारे नदी भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 3 बार नहीं काटती। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह जो है रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। तो ये बात सत्य है, विकल्प डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अल्यूशियन द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा था? ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अल्यूशन द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा था? चीन से, कनाडा से, रूस से, जर्मनी से। तो दोस्तों, अल्यूशन द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा था। किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। आइए देखते हैं। चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब जबकि परिधि की ओर निम्न दाब की स्थिति होती है। दूसरा पॉइंट है, प्रति चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। विकल्प इसमें है केवल एक सही, केवल दो, एक या दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें क्या किस पर क्या चीज़ इसमें गलत है या क्या चीज़ें सही हैं। चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब जबकि परिधि की ओर निम्न दाब की स्थिति होती है, क्या ये बात सत्य है? नहीं दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, उच्च दाब नहीं बल्कि निम्न दाब होता है। क्या होता है? निम्न दाब होता है। और परिधि परिधि की ओर जो है निम्न दाब नहीं बल्कि दोस्तों क्या होता है? उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब होता है। यही बात जो है दूसरे पार्ट में, प्रति चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। नहीं दोस्तों, ये निम्न दाब नहीं होता बल्कि इधर क्या होता है? उच्च दाब। प्रति चक्रवात में केंद्र की तरफ उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है, और परिधि की तरफ जो है निम्न दाब होता है। तो ये बातें दोनों ही गलत हैं। क्या हैं? दोनों ही गलत हैं। सही ये है कि चक्रवात के केंद्र में
केंद्र में निम्न दाब होता है, जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। और ठीक प्रति चक्रवात में इसका उल्टा होता है, यानी केंद्र में उच्च दाब जबकि परिधि की ओर निम्न दाब की स्थिति होती है। तो इसमें दोस्तों जो है ना तो एक ना ही दो, विकल्प डी इसका सही है। यार ये दोनों कथन जो है क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्किन हेड ने की थी। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्किन हेड ने की थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात सत्य है। साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इस तरह से उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी विकल्प डी उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। विकल्प बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। विकल्प सी है, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। विकल्प डी, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, ये बात बिल्कुल सत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट ने सैनिकों के प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह, यानी महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। नहीं दोस्तों, ये जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में नहीं प्रारंभ हुआ था, बल्कि कहाँ पे, नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। ये बात ध्यान रखिए, नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प डी जो है असत्य है। तो आप लोग का उचित आंसर होगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 3 समान हैं, इनमें से एक बेमेल है, बेमेल को पहचानिए। विधानसभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 3 क्या है, इसमें समान है, इनमें से एक बेमेल है, बेमेल को पहचानिए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में 60 सीटें हैं। कितनी हैं, 60 सीटें हैं। लेकिन मिजोरम में दोस्तों जो है कितनी है, 40 है, यानी मिजोरम इसमें बेमेल है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में 60 विधानसभा की सदस्यों की संख्या है, जबकि मिजोरम में 40 हैं। इस तरह से विकल्प सी जो है इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य समिति में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो ध्यान रखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य समिति में कौन कौन सम्मिलित हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधिवेत्ता, उपरोक्त में से सभी। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी 3 सदस्य समिति में सम्मिलित होता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। एक प्रख्यात विधिवेत्ता, यानी विकल्प सी भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से तीनों कथन सत्य है, यानी उपरोक्त में से सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कम से कम जो है 3 महीने तक मतलब बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो विकल्प बी आपका उचित आंसर है, यानी 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था।
महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, केरल राज्य के द्वारा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा, हरियाणा राज्य के द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971, कहीं के 1969 भी मिलता है दोस्तों, 1969 दिन। तो 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन कौन सा राज्य किया था? तो तमिलनाडु राज्य द्वारा की गई थी। तमिलनाडु राज्य द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। तो ये बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वन लाइनर के रूप में है, जिसपे भी आप लोग अपना ध्यान रख दीजिए। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान तथा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या है? कंपोज और पंपास। यानी कंपोज जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान जो है पंपास है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा, कौन सा? आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखें दोस्तों, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल जो है चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिली में स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान के किस क्षेत्र पर स्थित है? तो दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान के दक्षिणी ईरान क्षेत्र पर स्थित है। किस मरुस्थल को लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, सहारा मतलब को जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यानी सहारा मरुस्थल को लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विक्टोरिया झील जो है दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। वो देश दो हैं, तंजानिया और युगांडा। यानी तंजानिया और युगांडा के मध्य जो विक्टोरिया झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। स्पीति घाटी भारत के किस प्रांत में स्थित है? स्पीति घाटी दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य जो है 17वीं समांतर रेखा सीमा रेखा बनाती है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण दोस्तों नागर शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ? नागर शैली में हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का तात्पर्य है दोस्तों तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से किसका संबंध है? गोपुरम का संबंध है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कौन सा मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है? तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, लिंगराज मंदिर। कौन सा? लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित मंदिर में, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर में वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव शासकों द्वारा दोस्तों जो है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला दोस्तों जो सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों जो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आदि शंकराचार्य ने किन मठों का निर्माण कराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने ज्योति मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी में यानी उड़ीसा में, वेदांत मठ श्रृंगेरी में कराया था। आदि शंकराचार्य ने ज्योति मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी, वेदांत मठ श्रृंगेरी में निर्माण कराया था। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना की शैली को निर्दिष्ट करता है। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों चोलवंशी शासक राजेंद्र ने करवाया था। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर का उदाहरण जो है किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। बोरोमबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोमबदूर का प्रख्यात स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट,
कलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? सोल चोलकृत है दोस्तों, ये चोल है। चोलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किससे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा का। एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो ध्यान रखिए, तो एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है राजपूत वंश के शासकों ने कराया था। अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। इसे सूर्य बर्मन द्वितीय आठवां आश्चर्य में इसे शामिल किया गया है, जिसे सूर्य बर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित कराया गया था। काला पैगोडा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो काला पैगोडा का निर्माण दोस्तों जो नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। यदि सारे तथ्य आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।